चैप्टर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का पहला है फॉर्मूला दो भिन्नों के बीच परिमेय संख्या निकालना। जब अपन दोनों भिन्नों के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो a प्लस बी यानी दोनों संख्या है उनमें यदि जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो उनके बीच की परिमेय संख्या निकल के आ जाएगी। उसी के हिसाब से वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। कौन सा नियम? घातांक नियम। ये पूरे के पूरे नियम अपन को याद रखने हैं। जैसे a की पावर m यानी कि a की घात m, a की घात n दे रखी है। जब आधार समान होए, बेस समान है और घातें अलग अलग है, घातें क्या है? अलग अलग है, पावर अलग अलग है। तो a की पावर n, a की पावर m क्या होएगा? a की पावर m प्लस n हो जाएगा। a की पावर m गुणा में n दे रखा है तो a की पावर m गुणा में n हो जाएगा। यानी कि अगला है a की पावर m अपॉन में a की पावर n यानी भाग में है तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। ये सेम टू सेम m प्लस n की तरह, गुणा में है तो प्लस और भाग में है तो माइनस हो जाएगा, m माइनस n। ऐसे ही है a की पावर m b की पावर n यानी आधार अलग अलग है, पावर समान है तो क्या हो जाएगा? आधार गुणा हो जाएगा और पावर सेम लग जाएगी तो a गुणा में b पावर m हो जाएगा। ऐसे हमको वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम निकालने। जैसे 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 है तो घात 3 गुणा में 4 कर लेंगे, 12 हो जाएगा। घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी तो 12 की घात 4। ऐसे इस नियम का प्रयोग करेंगे। अगला चैप्टर है 2 बहुपद। बहुपद में है विभाजन सूत्र। क्या है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है? px भाज्य है, भाजक है gx गुणा में qx भागफल और rx क्या है? शेषफल है। इसी के हिसाब से बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय सर्वसमीका में पहली है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a और b दोनों कोई संख्या है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही होएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे तो a प्लस बी a माइनस बी। चौथा है x प्लस a गुणा में x प्लस बी तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी गुणा में x प्लस ए बी, एक द्विघात समीकरण का समीकरण बन जाएगी। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसी के बाद में 2xy 2yz 2zx। अगला है x प्लस वाई की पावर 3 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। अगला है एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस आ जाएगा एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। तो ये सब क्या है? बीजीय सर्वसमीकाएं और विभाजन सूत्र। ये चैप्टर 2 का बहुपद के सभी फॉर्मूले हैं। इसके बाद में चैप्टर 12 हीरोन्स का सूत्र। तो पहला दूसरा चैप्टर के फॉर्मूले मिली गए, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, इसमें कोई फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। चैप्टर 12 हीरोन्स का सूत्र। इसमें है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन्स वाले सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार भी मिल जाएगा और ऊंचाई भी मिल जाएगी। सिर्फ आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे बेस और हाइट। इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगला हीरोन्स का सूत्र, यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है।
एस, यहाँ पर आपको अर्ध परिमाप मिलेगा। क्या मिलेगा? अर्ध परिमाप मिलेगा। ए बी सी क्या है? आपकी भुजाएं मिलेगी। किसकी भुजाएं? त्रिभुज की भुजाएं मिलेगी। तो अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का भाग दे देना, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, जिससे आपको क्या निकल के आ जाएगा? अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। उसी के हिसाब से चैप्टर नंबर 13 के फॉर्मूले पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित। किससे संबंधित? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें है आपको घनाभ, घन, गोला, बेलन सबके फॉर्मूले याद रखने हैं। ये सब कौन सी आकृतियाँ होती है? ये सब 3D आकृतियाँ होती है। कौन सी आकृतियाँ? 3D आकृतियाँ होती है। बेलन, घन, घनाभ, इनके फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं। पहला है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं। इसके बाद में घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, तीनों को गुणा करके घनाभ का आयतन निकाल लिया जाता है। उसके बाद में घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा में भुजा स्क्वायर होता है। घन का आयतन चौथा है घन का आयतन भुजा की पावर 3, यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, इससे घन का आयतन निकल के आ जाएगा। पांचवा है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन निकालेंगे। बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। आठवां शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल प्लस आर। नौवां शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला था पाई आर एल। एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। इसी प्रकार शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसी से निकालेंगे फॉर्मूले से। किस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे? शंकु की तिर्यक ऊंचाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर त्रिज्या है, एच क्या है? आपकी हाइट। ये तिर्यक ऊंचाई निकालने का एक फॉर्मूला है। इसके बाद में है हमारा गोले का 11 नंबर है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये गोला भी 3D आकृति का है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद में गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। उसी प्रकार से अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का जो दुआ है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। इसी के बाद में 15वां है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको माध्य माध्य का बहुलक निकालना रहता है, तो अपन को इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वर्ग चिन्ह को कैसे निकाला जाता है, यानी कि अपन को x का मान निकालना है। किसका मान निकालना? बारंबारता में वो जो अपन को सांख्यिकी मिलेगी उसमें x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, उसमें किसका भाग दे देंगे? 2 का भाग दे देंगे। वो हमको वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा। जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसका वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा। माध्य दे रखा है x बार, जो
अपन को औसत निकालते हैं, ऐसे ही अपन को माध्य निकालना। औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जिसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ। माध्यक है एम, जिसको क्या बोलते हैं? मीडियन। जब माध्यक निकालना है तो अपन को दो शर्तें मिली। जब राशियों की संख्या यदि n का मान विषम हो, क्या हो? विषम हो, तो माध्यक क्या निकल के आ जाएगा? n+1 बटे 2वां पद। क्या निकल के आ जाएगा? n+1 बटे 2वां पद निकल के आ जाएगा जब राशियों की संख्या विषम हो। और जब राशियों की संख्या यानी n का मान सम दे रखा हो तो माध्यक निकालेंगे n+2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, यानी कि इसमें किसका भाग दे देंगे? फिर 2 का भाग दे देंगे, तो हमको एक माध्यक प्राप्त होगा। किसका? n सम संख्याओं का। अगला चैप्टर 15 प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता यानी होने की प्रायिकता अपन को पीई से डिनोट करते हैं, यानी होने की प्रायिकता पीई बराबर क्या हो जाएगा? पीई एक प्रायिकता का फॉर्मूला है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? पी ई बार बराबर 1 माइनस पी ई। ये क्या हो जाएगी? न होने की प्रायिकता। इसको निकालने का ये फॉर्मूला लगाएंगे कि दोनों प्रायिकता का कुल मान 1 होता है, यानी 1 से न तो कम 1 से ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए अपन को 1 में से घटाना होता है। इस प्रकार से हम प्रायिकता निकालते हैं। इसी प्रकार से अपने क्लास 9 के सभी फॉर्मूले अपन को याद रखने हैं, जिससे कि हम सवालों को सुगमता से हल कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।